नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, किसी भी फैक्ट्री के अंदर कैंटीन की फैसिलिटी होती है और एक इशू अक्सर आ जाता है कि भैया जो हम कैंटीन में खाना दे रहे हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो खाना सप्लाई करता है, क्या उसके इनवॉइसेज पर हमको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरा एक इशू और आ जाता है कि सब्सिडी पर कुछ कंपनी सब्सिडी रेट पर देती हैं भाई खाना एम्प्लॉयज को। तो एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भैया अगर मैं उसमें कुछ पैसा अगर मैं एम्प्लॉय से कलेक्ट करता हूं तो क्या कंपनी को उस पर जीएसटी देना होगा। दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और इसके ऊपर अक्सर डिपार्टमेंट भी नोटिस इशू कर देता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इस बारे में जानेंगे कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा यदि हम कोई रिकवरी अपने एम्प्लॉय से करते हैं, और क्या मैं उस इनवॉइस के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता हूं जो मैंने अपने एम्प्लॉयों को खाना खिलाने के लिए मुझे मिला है मेरे कॉन्ट्रैक्टर से, मेरे जो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था खाना सप्लाई करने का। दोस्तों, इसके लिए एक एएआर का बहुत ही शानदार डिसीजन आया हुआ है जिसको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, हेडिंग है नो जीएसटी ऑन चार्जेज कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज फॉर कैंटीन सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। ये हेडिंग आपको ये बताती है कि भाई यदि आप एम्प्लॉय से कोई भी अगर चार्ज कलेक्ट करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन सिर्फ आप इससे सारा समरी मत बना लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक ऐसा ट्विस्ट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इस पूरे जब हम ऑर्डर को जब हम पढ़ेंगे समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार हमें बहुत ध्यान से इस पर काम करना होगा। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं। देखिए, ये एक एएआर गुजरात का डिसीजन है। ट्रोइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के केस में एडवांस रूलिंग का ये डिसीजन है। अब इसमें उन्होंने कहा है, दे हैव रूल्ड दैट नो गुड्स, basically they have said that no goods and services यानी जीएसटी is payable to the employee portion collected by the employer for providing canteen services। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यदि नो जीएसटी नो जीएसटी इज पेबल ऑन द एम्प्लॉयज पोर्शन, आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय के पोर्शन पर यदि वो कलेक्ट करता है बाय द एम्प्लॉयर, यदि एम्प्लॉयर कोई कुछ कलेक्ट करता है तो उसे कोई भी जीएसटी नहीं देना है। बट यहां पर एक शब्द आ रहा है हाउ एवर जीएसटी इज पेबल ऑन सच पोर्शन व्हेन प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को अगर आप खाना प्रोवाइड करते हो आप उससे फिर कुछ पेमेंट कलेक्ट करते हो तो फिर आपको जीएसटी देना होगा। क्या कह रहा है, जीएसटी इज पेबल ऑन सच पोर्शन व्हेन प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि आपके एम्प्लॉय और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर तो अलग अलग एंटिटी हैं। और यदि आप अपने एम्प्लॉय को खाना देते हैं और उससे यदि आप कुछ रिकवरी करते हैं, सब्सिडी का कुछ पैसा आप उससे रिकवर करते हैं, आप टोकन देते हैं, आप उससे कुछ पैसा लेते हैं, तो आपको जीएसटी नहीं देना है। लेकिन यदि आप यही चीज कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के साथ करते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर रखे हुए हैं, सपोज खाने की कीमत आपकी 50 रुपए की है, आप उन्हें 25 रुपए पर देते हैं, यानी कि 50 रुपए तो आप कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं कि भैया ये आप खाना बनाने के आप उसको 50 रुपए देते हैं, लेकिन 25 रुपए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय नहीं बोलूंगा, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर बोलूंगा, तो अगर आप उससे 25 रुपए रिकवर करते हैं तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा। फर्दर हेल्ड, और क्या बताया उन्होंने, डेट द आईटीसी ऑफ जीएसटी पेड ऑन कैंटीन चार्जेज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय इज अवेलेबल। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि यदि एम्प्लॉय को आप कैंटीन की सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर जो आपको आईटीसी है, जो आपने
आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को, जो आपका कैटरर है, आपने कैटरर को जो पेमेंट किया, उसका जो इनवॉइस आया, उस पर आप आईटीसी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज। यहाँ पर भी एक वर्ड ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के केस में ये बात कर रहा है, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका एम्प्लॉय और दूसरा है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। दूसरा क्या है आपका? कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स। तो आपको इन दो पार्टों पे आपको अलग अलग ध्यान देना होगा कि भाई एम्प्लॉय कौन है और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर कौन है। यदि एम्प्लॉय है तो आपने यदि कुछ रिकवर किया है तो आपको जीएसटी नहीं पे करना है, और हाँ, आपको आईटीसी मिल जाएगा जब आप कैटरर को पेमेंट करते हो। और यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से रिकवर करते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, पहली बात, और दूसरा आपको जीएसटी भी पे करना होगा। तो बेसिकली दोस्तों, इस डिसीजन को आप पूरा पढ़ सकते हैं हमारे ब्लॉग सेक्शन के अंदर, जिसमें डिटेल्ड में पूरा बताया हुआ है कि भाई क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आप हमारे ब्लॉग सेक्शन में जाकर इस पूरे ऑर्डर को पढ़ सकते हैं। लेकिन नटसेल में यदि हम बात करते हैं तो डिसीजन यही है कि यदि आप अपने एम्प्लॉयों को खाना खिलाते हैं तो उस केस में कैंटीन का जो आपका कैटरर है, वो अगर आपको इनवॉइस देता है तो आप उस पर आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं। और यदि आपने कुछ पेमेंट अपने एम्प्लॉइयों से कलेक्ट किया है तो उस केस में आपको जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर आपका जो रिलेशन होता है ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का। तो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को यहां से बाहर रखा गया है और इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर को यदि आप खाना खिलाते हो सब्सिडी पर और उसके लिए आप कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से कुछ रिकवर करते हो तो फिर कंपनी को जीएसटी पे करना होगा। और साथ ही यदि आपका कैटरर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से रिलेटेड अगर आपको इनवॉइस जनरेट करता है तो उस पर आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट्स लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट इंडियन टैक्स अपडेट पे विजिट कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार अपना प्यार बनाते रहिए। आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद।